बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि यूनिट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। लास्ट लेक्चर में हम इन चीजों को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो दो हैं, रेडियन और स्टीरेडियन, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनके रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पेपर में आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं रेडियन को। रेडियन बच्चों आपके पास है प्लेन एंगल। रेडियन कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल की बात है तो मतलब ये एक सर्कल की बात हो रही है। प्लेन का मतलब एक सर्कल की बात हो रही है। और बच्चों ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है। यहां पे आपने 2 बातें सीख ली। रेडियन इज ए प्लेन 2 डायमेंशनल एंगल। अच्छा बच्चों, रेडियन को डिफाइन करने से पहले सर्कल के रिलेटेड आप ये 2-3 टर्म्स लाजमी सीख लें। मिसाल के तौर पे अगर हम ये आपके पास एक सर्कल है तो सर्कल की बाउंड्री जो आपके पास आपको नजर आ रही है ये सारी, ये इसको आप बोलते हैं इसका सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और आपके पास जो दूसरी चीज है वो है रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब जो सेंटर से, ये जो आपको नजर आ रहा है एक सर्कल का सेंटर से एंड पॉइंट तक, बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और तीसरा आपके पास जो इसका पार्ट है वो है आर्क लेंथ या सेगमेंट, जो आपको ये नजर आ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट का कोई एक सेगमेंट आप कह लें। तो बच्चों ये 3 चीजें, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, रेडियस और आर्क, ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि आखिर रेडियन है क्या। तो रेडियन बच्चों एक प्लेन एंगल है। रेडियन इज ए प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियन जो है आपके पास एक प्लेन एंगल है जो सर्कल के सेंटर पे बनता है। और अगली बात जो है बाय एन आर्क, ये आपको जो आर्क नजर आ रही है ये बच्चों आपके पास एक रेडियस ऑफ द सर्कल है। और ये आर्क, इतना पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है बाय एन आर्क, और लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर ये आर्क लेंथ, ये जो आर्क आपको ये ब्लैक कलर में नजर आ रही है, इसकी आप कह लेंगे ये लेंथ है s। अगर ये आर्क की लेंथ इज इक्वल टू हो जाए रेडियस के, किसके? रेडियस के, तो फिर बच्चों आप क्या बोलेंगे? ये जो एंगल बना है दरमियान में 2 रेडियसिस के दरमियान, ये 1 रेडियन होगा। तो रेडियन बच्चों क्या है? एंगल है जो सर्कल के सेंटर पे बनता है। कब? जब आपके पास ये जो आर्क की लेंथ है जो सरकमफेरेंस को कट कर रही है, इसकी लेंथ रेडियस के अगर इक्वल हो जाए। अगर आपके पास लेंथ जो आर्क की लेंथ है वो रेडियस के इक्वल हो गई तो आप बोलेंगे जो एंगल बना है वो कितना बना है? 1 रेडियन। अच्छा बच्चों, इसको हम फार्मूला की मदद से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। S इक्वल टू आर थीटा होता है और थीटा इक्वल टू S ओवर आर। S आर्क लेंथ है और R रेडियस है। अब अगर हमारे पास S हो R के इक्वल तो हम पुट कर सकते हैं थीटा इक्वल टू R ओवर R। ये कट जाएगा तो पीछे आंसर बचेगा 1 रेडियन। मतलब सर्कल में जब जो आर्क की लेंथ है वो रेडियस के बराबर होगी तो आपका जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। अब अगर हम बात करें पूरे सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल की, पूरे सर्कल की, कि पूरे सर्कल में कितने रेडियन होंगे, तो उसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
उसके लिए आपको पता है कि इसका सरकमफेरेंस जो होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस, पूरी की पूरी बाउंड्री जो होती है वो बच्चों होती है 2πr के इक्वल। तो उसके लिए आप पुट कर सकते हैं थीटा इक्वल टू एस किसके इक्वल होगा 2πr ओवर r। तो r से r कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2π रेडियन। मतलब अगर आपके पास आप पूरे सर्कल की बात करेंगे, इस सारे के सारे सर्कल की बात करेंगे, तो इसके अंदर 2π रेडियंस होंगे। ये भी एक एमसीक्यूज है और आपके पास ऊपर वाला 1 रेडियन वाला भी एमसीक्यूज है। अब बच्चों तो जो दूसरी चीज है, पहले ये रेडियन का तारुफ आपके पास हो गया। अब बच्चों बात करते हैं स्टीरेडियन। स्टीरेडियन एक सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल है मतलब ये एक स्फीयर के रिलेटेड बात हो रही है। सॉलिड एंगल मतलब स्फीयर। अभी आपने सर्कल देखा, सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस देखने के लिए अब देखिए ये जो आपको बलून, ये गुब्बारा नजर आ रहा है, ये बच्चों एक स्फीयर है। अगर हम बात करें, हम इसको अगर यहां पे ड्रा करें तो आप देख सकते हैं हम स्फीयर को व्हाइट बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इसकी मदद से, इस गुब्बारे की मदद से कि स्टीरेडियन क्या है। अब बच्चों स्टीरेडियन एक 3 डायमेंशनल एंगल है, सॉलिड एंगल। इसको डिफाइन करते हैं, स्टीरेडियन इज ए सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के ये सेंटर पे बनेगा। कब? एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस। आप इस स्फीयर के ऊपर, ये जो स्फीयर है इसके ऊपर आप एक एरिया कैप्चर करें, एक एरिया एलिमेंट लें, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर उसका जो एरिया ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अगर आपके पास यहां पे हम एक कर्व ले लेते हैं, एक सरफेस एरिया ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये एरिया ले लिया हमने, ये एरिया हमने ले लिया और ये सेंटर से एक हम यहां पे रेडियस ड्रा करें और दूसरा यहां पे रेडियस ड्रा करें। अगर तो ये जो एरिया है, ये एरिया एलिमेंट जो है, ये बच्चों आ जाए आर के स्क्वायर के इक्वल, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल, तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो दरमियान में एंगल बना है ये क्या बना है? 1 स्टीरेडियन बना है। ओके जी, 1 स्टीरेडियन बच्चों क्या है कि अगर आप एक स्फीयर के ऊपर कोई सरफेस एरिया लें तो अगर वो एरिया आर के स्क्वायर के इक्वल आए, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आए, तो हम बोलेंगे जी कि ये जो आपके पास एंगल सेंटर पे बना है वो क्या है? 1 स्टीरेडियन। हम यहां पे इस वॉल्यूम के ऊपर आप कह लेंगे, इस स्फीयर के ऊपर इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपके पास जो है एरिया आर के स्क्वायर के इक्वल होता है। बच्चों यहां पे आप एक एरिया एलिमेंट ले लें, कुछ सरफेस के ऊपर ले लें, यहां पे इतना पोर्शन जो है वो मैंने पिक कर लिया। यहां पे आप देख सकते हैं ये एरिया हमने पिक कर लिया। ब्लैक यूज कर लेते हैं मार्कर। ये आपके पास वो एरिया है। ओके, अब यहां पे कहीं आपके पास सेंटर ऑफ द स्फीयर है, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये एरिया है और ये आपके पास क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर है। अब अगर आप यहां पे ये जो एरिया है ये बच्चों हो आर के स्क्वायर के इक्वल, आर आपके पास आप अगर यहां से ड्रा करेंगे तो एक आपके पास ये इसका क्या बनेगा? रेडियस बनेगा। दिस इज दी रेडियस। आपको ये नजर आ रहा है कि ये रेडियस बना इसका सेंटर से। अब एक दूसरा रेडियस भी ड्रा कर लें। अगर ये एरिया, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये इसके इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, तो फिर ये जो दरमियान में एंगल बनेगा इसके, यहां पे ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 1 स्टीरेडियन। ओके बच्चों, तो 1 स्टीरेडियन को डिफाइन करने के लिए ये हमने एक स्फीयर लिया, इस स्फीयर का जो यहां पे हमने एक एरिया लिया है, एक सरफेस एरिया लिया है। अगर ये एरिया इसके
इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो ये दरमियान में बनने वाला, दो रेडियसिस के दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो कितना होगा, 1 स्टीरेडियन होगा। तो बच्चों आपको स्टीरेडियन की समझ आ गई होगी। अब बच्चों दूसरी बात यहां पे हम एमसीक्यूज के लिए देख लें, S इक्वल टू आर थीटा से ही थीटा इक्वल टू ए ओवर आर हम यहां पे लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो टोटल डिस्टेंस है वो एरिया के इक्वल है, और एरिया ऑफ द स्फीयर की जो बात है वो बच्चों आपके पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो इस जो स्फीयर में जो टोटल आपके पास स्टीरेडियन बनेंगे वो 4 पाई बनेंगे। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था रेडियन और स्टीरेडियन का। रेडियन एक प्लेन एंगल है, जबकि स्टीरेडियन एक सॉलिड एंगल है। रेडियन 2 डायमेंशनल एंगल है और स्टीरेडियन 3 डायमेंशनल एंगल है। रेडियन कब होगा, जब रेडियस आर्क लेंथ के बराबर होगा, या आर्क लेंथ जो एक लाइन सेगमेंट आप लेते हैं उसकी लेंथ और रेडियस आपस में बराबर होंगे, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होगा, 1 रेडियन होगा। जबकि दूसरी तरफ जो स्टीरेडियन है, अगर ये जो एरिया है इस सरफेस का एरिया वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो 1 स्टीरेडियन होगा। तो ये बच्चों था रेडियन और स्टीरेडियन का कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।